अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। कुछ ही महीनों में बिहार के इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो चुकी है ऑलमोस्ट। ऑफिशियली डेट भी अनाउंस हो जाएगा बहुत जल्द। देखिए, मैं सत्ता को बदलने के पक्ष में क्यों हूं, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि पिछले 20 सालों में जिसकी सरकार है, वो सरकार और उसके अंदर में काम करने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं, प्रशासन हो गया, चाहे और भी कोई सरकारी लोगों का काम करने का तौर तरीका हो गया, वो अपना एक सिस्टम बना चुके हैं जिस सिस्टम के तहत आपको आदत लगा दिया गया है। और वो आदत ऐसी हो गई है कि कहाँ से आपको पैसे लूट लिए जा रहे हैं, कहाँ पर आपको घूस देना है, कहाँ पर आपको प्रशासन में जाकर किस तरीके से मदद लेनी है, उसके लिए आपको कितना पापड़ बेलना पड़ता है। वो इस तरीके से आप हैबिचुअल हो चुके हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता बदलना क्यों जरूरी है। जब व्यवस्था बदलती है तो जो सिस्टम बन गया है बाबू साहबों का, प्रशासन का, दूसरे तमाम सरकारी दफ्तरों का, वो सिस्टम बदल जाता है। वो सिस्टम में हड़कंप मच जाता है। फिर जो सरकार आती है वो अपने तरीके से चीज़ों में सुधार करती है, बदलाव लेकर आती है। जनता की जो डिमांड्स होते हैं उसके हिसाब से उसको फिर से सुचारू तरीके से चलाया जाता है। दूसरी जो बात है सबसे महत्वपूर्ण, और उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों तेजस्वी सरकार की वकालत कर रहा हूँ, क्यों मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है। अगर तेजस्वी यादव जी सिर्फ एक विधायक बनकर कहीं से आ गए होते और बोलते कि हम चूंकि लालू जी के पुत्र हैं, उनको मुख्यमंत्री आप लोग बना दो, तो यकीन मानो मैं सबसे पहले विरोध में खड़ा होता। लेकिन मैं उस तेजस्वी यादव जी की बात कर रहा हूं जो पिछले कई महीनों से जिस बात को वो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। मैं उस तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं जो सिर्फ 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। मैं उस तेजस्वी सरकार की बात कर रहा हूं जिन्होंने शिक्षा को लेकर, बच्चों को, युवाओं को रोजगार को लेकर, और अपने रहते भर में, सरकार में रहते भर में रोजगार कैसे देते हैं बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी बदमाशी के, वो तेजस्वी की मैं बात कर रहा हूं। जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को मैं 2,500 रुपए महीने दूंगा, और झारखंड में ऑलरेडी मिल रहा है। झारखंड में जैसे हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, जो हमारे महागठबंधन के एक हिस्सा है, वो महिलाओं को वहां पे 2,500 रुपए महीना दे रहे हैं। माई बहन योजना जो बिहार में लागू है उसी तरीके से वहां पर भी लागू हो चुका है ऑलरेडी। युवाओं को जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कहीं पढ़ने जा रहे हैं, गरीब फैमिली से हैं, बेरोजगार है वो, और उनके बुजुर्ग घर में माता पिता हैं, तो पहली बात तो ये कि माँ को उनको 2,500 रुपए महीना मिलेगा। दूसरी बात, कोई वृद्धा पेंशन के नाम पे जो 400 मिलता था, जो अब तेजस्वी जी की कॉपी करके 1100 कर दिया गया, उसको हम लोग बढ़ा के 1,500 करेंगे। महीने का 1,500 रुपए, सालाना 18,000 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। और जो सबसे संपन्न परिवार के जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि इसकी सरकार के बदलने की जरूरत क्या है, तो याद रखिएगा, आप संपन्न आज हैं, कल नहीं रहेंगे। क्योंकि पैसा राजा भी बैठ के अगर खाता है तो वो खत्म हो जाता है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम कहीं बाहर है बिहार के तो वो ठीक है, लेकिन बिहार के अंदर में आप अपने आने वाले नस्लों के लिए और भी लोगों के लिए जब सरकार बदलते हैं तो वो एक व्यवस्था बनती है, एक तौर तरीका बनता है, नए उद्योग आते हैं, नए तरीके के जो है इन्वेस्टमेंट होता है, और उसके बाद से सरकार एक नया मौका देती है लोगों को आगे बढ़ने का। तो ये तमाम जरूरी मुद्दे हैं जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर पे बात, सामाजिक मुद्दों पे बात, जो आज हम लोग उठाते आए हैं वो कल भी उठाएंगे अगर किसी भी तरीके के समाज में कोई बुराई दिखाई देगी तो। लेकिन सत्ता बदलना जरूरी होता है। हर 5 साल पर आप लोग बदलिए सत्ता। इसीलिए आप लोग, एक पानी जो होता है ना, इकट्ठा कहीं रहता है लगातार सालों भर ना, तो वो सड़ने लगता है। ये सरकार 20 साल से है, इसको सड़ांध वाली जो बदबू आने लग गई है ना, अब इसका बदलना जरूरी है। उम्मीद करते हैं ये बात छोटी सी है लेकिन समझ में आएगी आपको। बहुत शुक्रिया।